मतलब मैंने कहा कि बराबर में समोसे रखे हुए हैं तो भी आप कह रही हो कि इंटरफेस। मतलब जो स्क्रीन पे चीज नजर आएगी जैसे बस सही है, बस सही है, सही है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट सबको। या अब्बास आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे हमारी, क्या कहा है हमने? अब्बास अंसारी साहब। सर नेट इश्यू था सर, इसलिए लेफ्ट हो गया था। अच्छा, फरा जहरा। जी फरा, क्या कहती हैं आप? आधे बच्चे तो क्लास ज्वाइन करके सो रहे होंगे। फिजा अरमान। ये भी सो रही है। हुरिया तारिक। ये भी सो रही है। अच्छा, लड़के कहाँ हैं क्लास में आज? मुनीबुल्ला। मुनीब। ये भी सो रहा है। सर एक दफा और समझा दे सर प्लीज। हाँ, वही उसी पे, वही तुम लोगों के लिए करवा रहा हूँ। तौहीद। सही है, समझ में नहीं आया। जी तो सर। बताएं यार, यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस बेसिकली मतलब होता है कि सर इंटरएक्ट कंप्यूटर और मतलब यूजर के बीच, मतलब जिस तरह से मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो उसके उसके बीच और मेरे बीच जो मतलब इंटरएक्ट हो रहा है वो यूजर इंटरफेस कहलाता है। वो टेक्स्ट बेस भी हो सकता है, ग्राफिक बेस भी हो सकता है सर। तो जो टेक्स्ट बेस होता है वो कमांड लाइन होता है और जो मतलब ग्राफिक बेस होता है वो ग्राफिकल इंटरफेस होता है। जी अब्बास, समझ में आया? हफ्सा या नहीं? यस यस सर, अब आया। नो सर, नहीं। आप समझा दे सर प्लीज। तौहीद, तौहीद समझाएगा। तौहीद बताओ भाई, इसको समझ में नहीं आई बात क्या है? किसको बताना है सर? अब्बास साहब को। अब बस भाई देखें, बात ये है कि यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज मतलब कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना आपके बीच, और मतलब सिस्टम के बीच जो इंटरेक्ट हो रहा है ना, उसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस के ना फिर इस तरह से दो टाइप होते हैं, एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन जो होता है उसका मतलब होता है कि आपके और सिस्टम के बीच में जो इंटर होता है वो टेक्स्ट बेस हो तो उसे हम कमांड लाइन कहेंगे, और जो ग्राफिक बेस होगा तो उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहेंगे। सिंपली यूजर इंटरफेस का मतलब है ना वो ये है कि मतलब इंटरेक्ट हो रहा है आपका और सिस्टम सिस्टम का ना, उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। मतलब एप्लीकेशंस और आइकन्स को कहेंगे हम यूजर इंटरफेस। जी कंप्यूटर के पेज पे जो शो हो रहा है वही ना? जी, ये इंटरेक्ट हो रहा है आपका। नहीं बेटा, वो कह रहे जी हैं कि थैंक आइकन्स को इंटरफेस कहेंगे। जी सर, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आइकन्स वगैरह जो है उसको इंटरफेस कहेंगे। आइकन्स को अगर मतलब टेक्स्ट में होगा तो सर फिर कह सकते हैं ना उसको। कौन कौन इनकी बात से मुत्तफिक है? जी बच्चों, भाई देखें, जैसे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, जो आप मतलब एक पर्सन और दूसरा पर्सन इंटरेक्ट करते हो ना, बात बात करते हो, तो आप दोनों के बीच में इंटरफेस क्या होता है? कन्वर्सेशन सर। हाँ, मतलब जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हो, या जो सामने वाला आपको, जैसे मतलब अगर कोई अच्छा दिख रहा है, मुंह धो के आया है, तो आप कहते हो यार आज तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है? उसके इंटरफेस को देख के या उसकी अपीयरेंस को देख के आप जज करते हो। सेम एज इट इज बेटा, जब आप सिस्टम से या किसी भी डिवाइस से इंटरेक्ट करते हो, तो जो आपको स्क्रीन नजर आती है ना, वो आपका इंटरफेस होती है। अब वो स्क्रीन जो है ना बेटा, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है या आइकन्स भी बने हुए हो सकते हैं, ठीक है? उस स्क्रीन पे आइकन्स भी बने हुए हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ, या वो टर्मिनल से ऑपरेट होगी। अगर देखो बेटा, अगर खूबसूरत खूबसूरत आइकन्स बने हुए हैं और डिजाइनिंग हुई हुई है बहुत अच्छी सी, तो इस तरह की स्क्रीन को आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हो। जैसे आप कोई कमांड देते हैं ना सिस्टम को, तो आइकन पे क्लिक करोगे, ठीक है? और कोई मेन्यू नजर आ रहा होगा, जैसे आप सिस्टम ऑफ करना होता है आपने, तो विंडोज वाले निशान पे जाके क्लिक करते हैं तो एक
मेन्यू खुला हुआ नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, ठीक है, शट डाउन करना है या स्लीप पे लेके जाना है, ऐसे ही होता है ना। तो ये सारी ऐसा जो सिस्टम होता है जिसका डिस्प्ले इस तरह का होता है बेटा, वो आपका कहला रहा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो दूसरा इंटरफेस होता है बेटा कमांड लाइन, वो आपके टाइपिंग कमांड्स के थ्रू आप उसको इंटरफेस को जो है वो ऑपरेशंस को इंस्ट्रक्शंस देते हो और वो उनकी बेसिस पे होता है। जैसे ही आपको देखो बेटा 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो लेफ्ट पे है वो कमांड लाइन इंटरफेस है। देखो स्क्रीन पे टाइप करेगा ये कमांड टर्मिनल पे, और फिर कोई कमांड जो है जैसे आपने फाइल ओपन करनी है तो वो कमांड के थ्रू फाइल ओपन होगी। यहाँ तो आइकन होता है ना, क्लिक किया और फाइल खुल गई, यहाँ ऐसा नहीं होता कमांड लाइन इंटरफेस में। रन कमांड जिसे कहते जी, रन कमांड भी जिसे कहते हैं, हैं, ठीक है। रन कमांड। हाँ, यूजर इंटरफेस कंट्रोल हाउ टू एंटर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ योर इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये यूजर इंटरफेस का काम होता है। क्या काम होता है कि इट कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन, ठीक है। मतलब आइकन नहीं होते इंटरफेस, बल्कि आप जिस वे में कंट्रोल कर रहे होते हो और डाटा को एंटर कर रहे होते हो इनटू योर सिस्टम, और इन्फॉर्मेशन का जो डिस्प्ले है स्क्रीन पे वो कैसे कर रहे हैं, वो आपका ग्राफिकल मतलब यूजर इंटरफेस कहलाता है। अब इंटरफेसेस 2 तरह के थे। पहला था कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देते हो बाय टाइपिंग कमांड्स, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है लेफ्ट वाला आपका इंटरफेस। इसी तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसमें आप बाय सेलेक्टिंग आइकन्स और मेन्यू आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू यूज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो आप इसके थ्रू जब इसको एज एन इनपुट देते हो या कोई कमांड देते हो बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, जो आपके राइट पे नजर आ रहा है विंडोज वाला, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है और आईओएस है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डॉस स्कूल लैब जब की होगी तब पढ़ाया होगा तुम लोगों को। विंडोज तो आप लोग नॉर्मली करते हो। तो एंड्रॉयड भी आपके सेल फोन के अंदर है, या जिनके पास आईफोन है वो आईफोन में यूज़ कर रहे होंगे। और यूनिक्स आपने यूज़ नहीं किया होगा, और लिनक्स और मैक ओएस यूज़ नहीं किया होगा। तो ये जो है बेटा इन फ्यूचर अगर आप लोग कभी यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। सर्वे ऑन छोटी छोटी सी हिस्ट्री है इनके बारे में। क्या डेवलप्ड इन अर्ली 1970s एट बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, बाय केन थॉमसन एंड डेनियल रिचेस। डेनिस रिचेस ने इसे बनाया था बेटा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, और डेनिस रिचेस ही सी लैंग्वेज के इन्वेंटर है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना सी, उसको जिन्होंने इन्वेंट किया था या जिन्होंने बनाई थी उसका नाम भी डेनिस रिची है। रिटन इन सी लैंग्वेज। और ये जो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा, सी लैंग्वेज में। और ये हाईली पोर्टेबल है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर रेंजिंग फ्रॉम नोटबुक टू सुपर कंप्यूटर, और ये किसी भी तरह के ऑपरेटिंग कंप्यूटर पे चल सकता है। मीन्स कि आप नोटबुक कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करना चाहें तो हो जाएगा, और इसे आप सुपर कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करना चाहें तो ये हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली प्रीवेलेंट ऑन वर्क स्टेशन। नॉर्मली ये जो है बेटा कहाँ कहाँ यूज होता है, आपके सन माइक्रो सिस्टम्स जो है, सन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो सिस्टम बनाती है, इसी तरह एचपी और आईबीएम वगैरह इनके वर्क स्टेशन जो हैं वो इसी को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इन 3 लेयर्स, कर्नल, शेल्स और यूटिलिटीज। ये नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चल रहा होता है बेटा एग्जीक्यूशन जो है उसकी। तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, कर्नल लेयर होती है, शेल लेयर होती है और यूटिलिटीज। यूटिलिटीज बेटा आपकी एप्लीकेशन है, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल सकती हैं। शेल आपका टर्मिनल होता है कि किस तरह होगा। कर्नल वो मतलब आपकी जो प्रॉम्प्टिंग है वो किस वे में हो रही है, ठीक है। जैसे आप विंडोज में तो क्लिक करते हो ना, आइकन्स वाइकन्स होते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। डॉस आप लोग बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आपने यूज किया होगा। स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर है, आईबीएम और आईबीएम कंपेटेबल पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बना था। कमांड लाइन इंटरफेस था इसका बेटा जब फर्स्ट जो है वो डेवलप्ड हुआ था। फिर उसके बाद इसमें मेन्यूज आ गए थे डॉस के अंदर। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था बेटा 1980s के अंदर, और नॉट नाउ नॉट इन मच यूज एंड डेवलपमेंट विद इन द लॉन्च ऑफ विंडोज, क्योंकि ये भी बेटा माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया था जो था डॉस। उसके बाद फिर इन्होंने विंडोज बनाई थी। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि जब उससे पुरानी चीज से नई चीज अच्छी आ जाती है तो आप में से कितने लोग हैं जो पुरानी चीज यूज करते हैं। तो इसको ऐसे देखो ना, जब आप नया फोन लेके आते हो तो काफी दिन तो उसका बहुत ख्याल रखा जा रहा होता है, मतलब उसको कहीं रखना ही नहीं है, मतलब फेंक के उसको जहाँ रखेंगे बहुत आराम से अदबो एहतराम से बड़ी इज्जत होगी। लेकिन जैसे ही 2-3 साल गुजरते क्या होता है, बेड पे फेंक दिया, कहीं पे भी फेंक दिया, अगर कोई मांग रहा है तो जमीन पे खा के भी फेंक दिया, ऐसे ही करते हो ना।
या उसको तब भी जिस तरह पहले दिन उठा के ला के दिया था किसी को वैसे ला के देते हो? हाँ बच्चों, बच्चे सो जाते हैं, ठीक है। सर जाग रहे तो नाम के जाग रहे हो तुम लोग। स्ट्रक्चर्ड इन 3 सर लेयर्स। उसका और ख्याल रखते हैं फिर, चल चलाओ का वक्त होता है ना। अरे वाह तंजीला, मतलब तुम मतलब मोबाइल जितना पुराना होता रहता है उतना उसका ख्याल रखती है। यस सर, रखना पड़ता है, चल चलाओ का वक्त होता है ना, कब दम तोड़ दे। हाँ ये सही बात की है तंजीला ने। अभी सुबह का टाइम है ना, वो उठी अभी है थोड़ी देर पहले, तो दिमाग उसका काम कर रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर 3 लेयर्स। तो आपके बायोस होते हैं बेटा, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट्स। कर्नल होता है और शेल होता है। ये भी टर्मिनल के थ्रू था, जिस तरह यूनिक्स टर्मिनल के थ्रू था, ये भी टर्मिनल के थ्रू था। ठीक है, उसके बाद विंडोज आ गई। विंडोज आपका जो है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ एमएस डॉस। जो कमियां थी बेटा एमएस डॉस में, वो ये पूरी करता है। माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नेटिव इंटरफेस जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। डॉस नहीं करता था, डॉस ब्लैक स्क्रीन दिखाता था। डिजाइन जस्ट नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं हुआ बल्कि कंप्लीट एनवायरनमेंट है, जिसमें आप गेम भी खेल सकते हो, आप कोई फाइल लिखना चाहो वो भी कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो 1990 में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला या सबसे ज़्यादा पिक होने वाला, मीन्स कि अगर आपके पास 3 से 4 ऑपरेटिंग सिस्टम की फिजिबिलिटी है, तो जो यूज़र था ना वो हमेशा ज़्यादा था विंडोज़ की तरफ, क्योंकि वो विंडोज़ एज अ यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, तो उसको ये समझ में आता था और उसी को यूज़ करता था। लेटेस्ट वर्जन इन विंडोज़ 10 फॉर द डेस्कटॉप। लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पे वीडियोज़ आ रही हैं, विंडोज़ 11 भी रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का मल्टी यूज़र है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सपोर्ट करता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूआई बेस्ड है। इसके पास जो सर्वर वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स बेस्ड फीचर को एनहेंस करता है और पावरफुल वर्क स्टेशन की तरह काम करता है। नेटवर्क और डेटाबेस को एक्सेस करता है और उन पे काम होता है इसका। इसके फीचर्स, कम्युनिकेशन फीचर्स जो है इसके बिल्ट इन नेटवर्किंग, वो क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं आपको सिक्योरिटी। बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके पास जिस पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है। इसी तरह लिनक्स है बेटा। लिनक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये टॉरवर्ल्ड ने बनाया था, लिनक्स टॉरवर्ल्ड ने। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, विंडोज से लाख गुना अच्छा है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है। जैसे अभी क्या हुआ था कि क्लास के बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी, ऐसा ही हुआ था भाई, सर गायब हो गए थे। सर। वो क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि मैंने लैपटॉप तो लगाया हुआ था साथ चार्जिंग पे, लेकिन मैंने बटन ऑन नहीं किया था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इससे लैपटॉप बंद हो गया था। लेकिन अगर यही, लेकिन मैं कितनी देर में वापस आया था, मतलब 1-2 मिनट में वापस आ गया था, ऐसा ही हुआ था। बल्कि इससे भी जल्दी आ गया हूँ मैं, कि प्लग किया था और यहाँ ऑन हो गया था, ऐसा ही था। जी सर। यस सर। लेकिन अगर सोचो मेरे पास विंडोज होता ऑपरेटिंग सिस्टम और उसे ऑन करता, अगर तुम लोग 5-10 मिनट तुम लोग क्लास छोड़ के चले गए होते, मतलब इट विल टेक्स मोर देन लिनक्स टाइम। तो क्या हुआ कि वो जल्दी से ओपन हो जाता है, इतनी ज़्यादा उसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, तो फास्टर होता है, बस थोड़ा सा चलाना मुश्किल होता है। ठीक है, वरना और ये सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे लिहाज से। तो बाकी मैक ओएस तो सबसे अच्छा है, लेकिन ये लिनक्स भी बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ बहुत सर बेकार आप है। लिनक्स यूज करते हैं? हाँ लिनक्स यूज़ करते हैं, विंडोज़ बिल्कुल बेकार है। ठीक है, मल्टीटास्किंग अलाउ करता है, मल्टी प्रोसेसिंग अलाउ करता है, और पीसीज वगैरह के लिए बना है। सेवरल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है बेटा। यूबंटू है, रेड हैट है, डेबियन है। देखिए बेटा, आपका यूबंटू जो है ना, उसका जो 20.0 वर्जन है वो बिल्कुल ऐसा है कि विंडोज़ की तरह ही होता है, आइकन्स वगैरह होते हैं इसमें। लेकिन रेड हैट जो है ना बेटा, ये कमांड बेस्ड होता है, तो ये प्रॉब्लम करता है, ये मुश्किल होता है इसको चलाना। और डेबियन फैमिली में ही आता है यूबंटू। तो कुछ इसके जो है वो टर्मिनल के थ्रू चलते हैं, कुछ जो है बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू चलते हैं। तो अभी जो मेरी स्क्रीन है आपको नॉर्मल विंडोज़ की तरह ही दिख रही होती है, ऐसे ही होता है ना। आपको ये वाले आइकन्स दिख रहे हैं लेफ्ट पे जो है, जी या सिर्फ स्लाइड दिख रही है अभी आपको? सर, स्लाइड दिख रही है। सिर्फ स्लाइड दिख रही है। रुको मैं एक मिनट एक काम करता हूँ। लेकिन मैंने तो डेस्कटॉप ही दिखाया है, लेकिन वो ऑब्वियस है कि वो दिखाता नहीं है नॉर्मली आपको चीज़ें। ठीक है, तो
Difference in distribution is mostly set of tools, numbers, quality of application, documentation, support and services. तो different बेटा इसके पास भी ऑलमोस्ट सारी चीजें होती हैं जो विंडोज के पास होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये किसी लिहाज से ये उससे अच्छा ही है, खराब नहीं है, मतलब बुरा नहीं है। मैक ओएस वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल ओनली फॉर कंप्यूटर्स बाय एप्पल, कम्स बिल्डेड विद द हार्डवेयर। ये बिल्ट इन होता है बेटा, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। It is the first operating system that offered GUI and has made for most GUIs। तो normally जो पहला GUI वाला operating system था ना वो Windows नहीं था, Mac था, ठीक है। तो Mac वालों ने फर्स्ट टाइम बनाया था, फिर Microsoft वालों ने कॉपी किया था। Has not been very popular because of the Microsoft monopoly in the market। और ये इतना मशहूर इसलिए नहीं है बेटा, लेकिन जो अब के कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो तो कभी भी ना ले विंडोज, वो इसको फोकस करेंगे, भले ये थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। और लेटेस्ट वर्जन 10.14 मॉजिव के नाम से है, अभी इसका भी एक लेटेस्ट वर्जन आना है, ठीक है। तो ये मैक ओएस है। इसी तरह आईओएस है बेटा, आपके जो एप्लीकेशन होती है, हमारे पास है ना एक स्टूडेंट जिनके पास आईफोन है, ठीक है, उनके मोबाइल में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेटा बेसिकली डिज़ाइन होता है फॉर मोबाइल्स, ठीक है। आप जो है वो कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड ऑन एप्पल हार्डवेयर, मोबाइल डिवाइसेस पे हो सकता है। स्ट्रॉन्ग यूजर ग्रोथ एंड डाटा हंग्री यूजर बेस, और ऑब्वियसली मतलब फास्टर है। इसका लेटेस्ट वर्जन 13 यहाँ दिया हुआ है, आई थिंक 16 तक 14 तक तो ये चला गया। सर 14 आ गया, 14 आ गया ना, तो 14 इसका आ Yes, चुका है। तो ये बस मतलब थोड़ी सी पुरानी है स्लाइड्स, मतलब ये समझ लो कि अच्छा हुआ कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, वरना पता है क्या लिखे होते हैं लेटेस्ट वर्जन 8 9, मतलब 10 साल पुरानी होती है बुक्स, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ही स्लाइड्स बनेंगी, ठीक है। तो एंड्रॉयड आपके पास आप लोग सब जानते हैं, तो ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप्ड हुआ है, गूगल ने इसे बनाया था बेटा। रन ऑन द टॉप ऑफ लिनक्स, तो बैकएंड पे इसके लिनक्स है। वर्ड मोस्टली कॉमन स्मार्ट, सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है बेटा एंड्रॉइड के पास ही है, ठीक है। सपोर्ट द इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बट द सिक्योरिटी रिस्क, ऑब्वियस ही बात है बेटा कि आप जितने भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हो वो आपका थर्ड पार्टी बेस्ड होती है, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम होता है बेटा, सिक्योरिटी रिस्क तो होता है, लेकिन आप जो है वो उसको देखते हैं। लेटेस्ट वर्जन इनका भी पुराना लिखा हुआ है 9 5, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10 तो सर। हाँ ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। जी सर, मुझसे एक सवाल पूछेगा। जी उम्मीद पूछें। जी सर, हमारे पास जो मैकओएस होते हैं वो मतलब हमारे पास वो मैकबुक्स के लिए वगैरह के लिए होते हैं ना, जैसे हाँ हाँ मैकबुक देखो प्रोस बेटा, वगैरह हो गए मैक ओएस जो है ना, के मैक लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज कम्प्लीटली बिल्ट इन फॉर अ जस्ट फॉर मैकबुक्स, ठीक है। ठीक आईफोन सर। की भी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैकबुक की नहीं नहीं बात सर, कर मैं सिर्फ मैकबुक रहा हूँ। की हाँ बात कर रहा हूँ। सिर्फ सर मैकबुक, अभी प्रो जैसे बुक्स कि जो है ना अभी उनकी। एक जी मैकबुक अभी आई है सर, आईपैड हाँ आया है उसमें, हाँ आईपैड 13, ठीक है। तो उसमें हमारे पास शायद जो मैक उसमें आईओएस नहीं, मैकबुक के शायद सॉफ्टवेयर डला हुआ है पूरा हाँ मैकओएस का। देखो बेटा, वो आई थिंक M1 चिप वाले उसकी बात कर रहे हो तो। जी M1 चिप सर। हाँ M1 चिप जो आई है ना बेटा, उसने एक जी समझ लो कि पहले तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैक के बहुत तेज है, मतलब क्विकर है, लेकिन सर इसने तुम तबाही लोगों को मचा दी है। तो हाँ तुम लोगों को तो इतना नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे जो जो लोग कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं बेटा, वो नॉर्मली बिल्ड बनाते हैं। जब सॉफ्टवेयर बनता है ना तो एक बिल्ड बनती है, मतलब कि रन करके देखते हैं। वो बिल्ड ऑलमोस्ट बनती थी बेटा 4 मिनट में, सॉरी, ठीक है। अब वही बिल्ड M1 चिप के बाद 0.4 सेकंड में बन रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने क्या काम किया उसमें, मतलब कि एक सर बहुत बहुत तबाही बड़ी मचाई है उसने। इन्हेंसमेंट है उसमें। जी सर। तो डेवलपर्स जो है ना बेटा, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लैपटॉप विंडोज वाले लैपटॉप पे काम नहीं कराते, या तो लिनक्स यूज करते हैं या आपके पास मैक ओएस देते हैं, मैकबुक देते हैं बच्चों के काम दे रहे हैं, ठीक है बेटा। और किसी का कोई सवाल? जी सर कोई, जी सर कोई। बस बाकी तो आवाम सो रही है, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। सर जी हाँ गुड। सर मुझे ना असाइनमेंट के हवाले से पूछना था। हाँ एक तो तुम लोग इतने निकम्मे बच्चे हो, रुक जाओ एक मिनट, सर तुम लोग की सर तारीफ नहीं होगी, वो रिकॉर्ड